केपी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन का फार्मूला कामयाब। सेनेट नशिस्तों पर हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 अरकान मुंतखब। जनरल नशिस्तों पर PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब। नून लीग के न्यास अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के मौलाना अताउल हक दरवेश जनरल नशिस्त पर मुंतखब। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर PTI के आजम सवाती और JUI के दिलावर खान कामयाब। खवातीन नशिस्तों पर PTI की रोबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रोबीना खालिद मुंतखब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर पोलिंग का वक्त बढ़ाया गया। PTI के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 दस्तबरदार हुए। खुर्रम ज़िशान ने दस्तबरदारी से इनकार किया। इंतखाब में हिस्सा लिया। हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला इंतखाब का मुआहिदा किया था। मुआहिदे के तहत हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलना थीं। सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त बानी PTI से छुपाने और अदोबदल का इल्जाम साबिक सूबाई वज़ीर आतिफ खान ने नया महाज खोल दिया। कहते हैं बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की जानिब से फहरिस्त बानी PTI को भेजी गई, मगर पार्टी क़यादत की जानिब से भेजी गई सेनेट उम्मीदवारों की लिस्ट बानी तक नहीं पहुंची। बलोचिस्तान में मर्द और खातून का लर्जा खेज कत्ल। खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। खातून के सर पर 1, सीने और पेट पर 7 गोलियां लगीं। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस सर्जन आयशा फैज के मुताबिक खातून की उम्र तकरीबन 37 से 38 बरस थी। दोनों को 4 जून को कत्ल किया गया। कत्ल के इल्जाम में अब तक 13 मुलजिम गिरफ्तार। कबायली सरदार शेरबाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत रियासत की मुद्दत में दर्ज। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का भी कत्ल का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को कल तलब कर लिया। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में बानो और एहसान के कत्ल की वीडियो वायरल हुई थी। बलूचिस्तान में कत्ल किए गए खातून और मर्द में अज़दवादी रिश्ता नहीं था। खातून के 5 और मर्द के भी 5-6 बच्चे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कत्ल में जो भी मुलविस है अदालत से सज़ा दिलवाएंगे। रियासत हमेशा मजलूमों के साथ रही है। इस केस में भी रियासत मजलूमों के साथ है। जिरगों की हिमायत नहीं करेंगे। हमने आइन के मुताबिक चलना है। मुतल्लिका DSP को मुअत्तल कर दिया है। मौसर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से राब्ता, वाक़े की तहकीकात की हिदायत। मौसर आज़म ने कहा वाक़े में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एक्स पैगाम में कहा बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर एक बेटी का कत्ल पूरी इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। रियासती कानून से बालातर कोई रस्म, रिवायत या सोच काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी PTI और MQM की कत्ल के वाक़े की मज़म्मत। मुलज़िमान को सख्त सज़ा दिलाने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में एक बार फिर तूफानी बारिशें, तबाही के मनाजिर। बरसाती नाले बिफर गए। पानी पुलों के ऊपर से बहने लगा। कटारिया ब्रिज पर पानी की सतह 18 फुट तक बुलंद। गाड़ियां बरसाती नाले में बह गई। पानी घरों और गलियों में जमा, शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में 139 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का सैदपुर का दौरा। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा गैर कानूनी तामीरात नाले के बहाव में रुकावट की वजह बन रही हैं। तजावुजात की वजह से नाले के पानी का बहाव मुतासिर हुआ। नाले में गिरने वाली कार को निकाल लिया गया है। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। रेन एमरजेंसी नाफिज। NDMA के मुताबिक आइंदा 12 घंटे में शदीद बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। बालाकोट और गिरदोनवाह में बारिश का नया स्पेल। वादी कागान के कई मकामात पर मूसलाधार बारिश। जलखट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कागान बंद। सयाह फंस गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। नथिया गली में 2 दिन के वक्फे के बाद आज फिर मूसलाधार बारिश। गिजर के मुख्तलिफ देहात में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब से खड़ी फसलें और हज़ारों दरख्त तबाह। महकमा मौसमियात की 24 जुलाई तक बारिश की पेशगोई।
पंजाब में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। विहाड़ी में मौसा गाहिशा के करीब हिफाजती बंद टूट गया। कई आबादियों में पानी दाखिल, जमीनी राब्ता मुनक़ता, शहरियों को मुश्किलात का सामना। दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। उधर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का चकवाल में सैलाबी इलाकों का दौरा, सैलाब मुतासरा घरों का मुआयना किया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि चकवाल और जहलम को आफत ज़दा करार देने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए। अदालत की कार्रवाई को रोस्टर के जरिए कंट्रोल किया गया। ये सूरत हाल बैक वक्त दिल दहला देने वाली और मज़ाहिया है। माजी में भी जजिस का रोस्टर मखसूस केसेस के फैसलों के लिए इस्तेमाल हो चुका। चीफ जस्टिस को दस्तखत के लिए 30 सेकंड भी नहीं मिले। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से हाई कोर्ट में डेमोलिशन स्क्वाड लाया गया। हमने इंसाफ के सतूनों पर एक के बाद एक हमला देखा। उन हमलों ने इंसाफ के निज़ाम को बार बार जख्मी किया और उसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुंचा दिया। मैं इंसाफ को शिकस्त का सामना करने नहीं दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। वज़ीर आज़म ने तिबी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, ड्रैप नहीं ड्रैग था। तिबी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के फैसले 20 दिन में होंगे। वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किसी का कोई मुकाबला नहीं। वज़ीर आज़म तमाम वज़रा से ज़्यादा काम करते हैं। पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर नून लीग कामयाब। नून लीगी उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम को 243 वोट मिले। ऑपोजिशन उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक 368 में से 345 वोट कास्ट हुए, 3 वोट मुस्तरद हुए। सेनेट नशिस्त नून लीग के प्रोफेसर साजिद पीर के इंतकाल पर खाली हुई थी। अब्दुल करीम कहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये कामयाबी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने इज्जत दी। गवर्नर हाउस में अरकान असेंबली की हल्फ बर्दारी चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट में स्पीकर और वजीर आला KP की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, अरकान हल्फ ना लेते तो आज सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया। वजीर आला ने किस हैसियत में दरख्वास्त दायर की, वो कैसे मुतासिर हैं। पंजाब असेंबली में अरकान पर रेफरेंस बनता था, ना ही कोई डील हुई। हमारे अरकान एहतजाज के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, अदालतें आज़ाद होंगी तो बानी PTI आज़ाद होंगे। कराची में बच्चों के अगवा और भीख मंगवाने का धंधा बेनकाब। शाह लतीफ टाउन में 3 माह पहले अगवा होने वाला बच्चा मिल गया। बच्चे को चचा ने मस्जिद के बाहर भीख मांगते हुए देखकर पहचान लिया। बच्चे के साथ मशकूक शख्स को अहले इलाका ने दबोच लिया। 3 साला हुसैन 5 मई को अगवा हुआ। वरसा ने मुकदमा दर्ज करा रखा था। मुंबई ट्रेन धमाके के तमाम 12 मुसलमान मुलजिम 19 साल बाद बरी। मुंबई हाई कोर्ट का मुलजिमान की रिहाई का हुक्म। एक मुलजिम का अपील के दौरान ही इंतकाल हो चुका। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। इस्तगासे के सबूत सजा के लिए नाकाफी हैं। गवाह 4 साल खामोश रहा, फिर अचानक तमाम मुलजिमान को शनाख्त कर लिया। ये मानना मुश्किल है कि मुलजिमान ने जुर्म किया। मुलजिमान पर तशद्दुद करके इकबाल जुर्म कराया गया, इसलिए सजा कालदम की जाती है।
ढाका में बांग्लादेशी फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह, 19 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। बांग्लादेशी फ़ज़ाइया का तैयारा टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद कॉलेज की इमारत से जा टकराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत। बांग्लादेश में कल कौमी सतह पर यौम सोग मनाया जाएगा। पाक बांग्लादेश मैच में 1 मिनट की खामोशी होगी, खिलाड़ी स्याह पट्टियां बांधकर मैच खेलेंगे। सेनेट में बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की गूंज। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, ये सिर्फ कातिल नहीं पूरे मुआशरे का मसला है, कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। सेनेट में साथियों मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल मंजूर। मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2024 भी पास। लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तंजीम नौ तरमीमी बिल भी पास हो गया। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी रजिस्ट्रेशन इंज़बात व सहूलतकारी बराए खैराती इदाराजात तरमीमी बिल मंजूर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तंजीम नौ तरमीमी बिल भी पास कर दिया गया। पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह सियासी फोरम से खिताब। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। भारत से जंग में पाकिस्तान की फतह की गवाही दुनिया देती है। हमारी अफवाज की कामयाबी को तस्लीम किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, दीगर महाजों की तरह बयानिए की जंग में भी हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ईरानी सदर 26 जुलाई को पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ईरानी मनसब सिकंदर का टेलीफोन। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी बोले, ईरानी सदर मसूद पशरकियान के दौरे इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। सिकंदर मोहनी का पाकिस्तान में सैलाब से जानी माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की पाकिस्तान में तैनात अफगान सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफाक। मोहम्मद अली दुरानी का अफगान क़यादत के लिए पाकिस्तानी आवाम की तरफ से नेक तमन्नाओं का इज़हार। बहावलपुर में सिविल अस्पताल के करीब चिल्ड्रन अस्पताल बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल मंसूबे का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजिमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस के सामने धरना। मुलाजिमीन की यूटिलिटी स्टोर्स बंदिश के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुलाजिमीन का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना देने का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी ने सऊदी नेवल चीफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने शिरकत की। पाक अफवाज पर फख्र, कोई हमें अफवाज से जुदा नहीं कर सकता। नौजवान नस्ल कल भी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, हमेशा खड़ी रहेगी। समर इंटर्नशिप 2025 में शरीक तलबा का इजहार ख्याल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा से खुसूसी गुफ्तगू की। कराची के इलाके गायदाबाद में तेज रफ्तार कार ने शहरियों को रौंद डाला। हादसे में एक बच्चा जाँ बहक, ड्राइवर और 6 बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पहले फुटपाथ पर फिर रिक्शे से टकराई। जाँ बहक और जख्मी बच्चे सगे बहन भाई हैं, रिक्शे में सवार थे।
कोयटा में बिजली की तवील लोड शेडिंग, कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर, बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस पानी की भी किल्लत। शहरियों का वफाकी हुकूमत से कैस्को के नारवा रवैये का नोटिस लेने का मुतालिबा। शाम के शहर सवैदा में सरकारी फोर्सेज, बद्दू और दरूज कबाइल में झड़पें। कई रोज की झड़पों में हलाकतों की तादाद 1120 हो गई। हलाक अफराद में बच्चे, खवातीन और तिबी अमला शामिल। रूस के यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव पर ड्रोन हमले, मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। हमले से एक मेट्रो स्टेशन, तिजारती इमारतें, दुकानें, रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब इमारात से अफगान बाशिंदे की बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी शुरू। अफगान बाशिंदों को 2021 में अमरीकी इनखला के दौरान UAE मुंतकिल किया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अफगान बाशिंदों को बचाने की कोशिश करेंगे। मोदी के बेटी बचाओ नारे पर सवालिया निशान। भारतीय एहलकार ने साथी खातून पुलिस अफसर को कत्ल कर दिया। कच्छ जिला में तैनात खातून पुलिस अफसर अरुणा नतुभाई को CRPF कांस्टेबल ने कत्ल किया। दिलीप ने कत्ल का एतराफ किया और खुद थाने पहुंचकर गिरफ्तारी दी। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मेजबान बांग्लादेश ने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 15वां मरहला बेल्जियम के टिम वैलेंस के नाम। ओवरऑल स्टैंडिंग में मजमूई तौर पर स्लोवेनिया के पोगाकर को हासिल है। स्वीडिश ओपन, इटली के लुसियानो डार्डेरी के नाम। फाइनल में डच टेनिस स्टार जेस्पर डिजोंग को शिकस्त। इतालवी टेनिस प्लेयर लुसियानो ने फतह का खूब जश्न मनाया। अलेक्जेंडर ने स्विस ओपन में अपना पहला टूर लेवल क्ले कोर्ट टाइटल जीत लिया। ATP 250 इवेंट के फाइनल में अर्जेंटाइन के मैनुअल को शिकस्त दी। हिस्पानवी बाइकर ने अपनी कमाल महारत से एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। मार्क मार्केज ने चेक रिपब्लिक MotoGP रेस में फतह के झंडे गाड़ दिए। इटली के मार्को दूसरी पोजीशन पर रहे। ब्रिटिश सेल ग्रांड प्री रेस न्यूजीलैंड टीम ने जीती। फाइनल में बरतानवी टीम के साथ सख्त मुकाबला हुआ। आखिरी चंद लम्हात में कीवी टीम ने शानदार कमबैक करते हुए सबको पीछे छोड़ दिया। आर्मीनिया के खिलाड़ी ने फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम जीत लिया। फाइनल में अमरीकी ग्रैंड मास्टर को शिकस्त दी। दुनिया के मौमर तरीन मैराथन रनर फौजा सिंह की आखिरी रसूमात अदा। फौजा सिंह 100 साल की उम्र में मैराथन मुकम्मल करने वाले दुनिया के पहले एथलीट थे। चंद रोज कबल गाड़ी की सद में आने पर 114 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। और फराज का शादी के बाद रुमा पर जुल्म, क्या ये बात हारून तक पहुंच पाएगी? देखिए ड्रामा गुमान हर पीर, मंगल और बुध की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।